नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। आज बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम में LC 75 के बारे में कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए LC 75 का विकल्प जो है वह खोल दिया है। लगभग 4.5 लाख के आसपास में मध्य प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी हैं। अब ये LC 75 है क्या दूसरे राज्य के कर्मचारी जो NPS में कवर है, क्या उनको LC 75 का विकल्प क्या राज्य सरकार उनके लिए भी ओपन करने जा रही है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LC 75 का विकल्प खोलने की जो घोषणा था यह अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने कर दिया था। अब यहाँ देखना क्या है कि अब आपका जो पैसा कट रहा है 10% आपके वेतन से जो मासिक कटता है और 14% उसमें सरकार डोनेट करती है, सरकार उसमें जोड़ती है। तो 24% का जो ये राशि मासिक आपका जो आता है, तो ये 24% की राशि जो है वो शेयर मार्केट में दे दिया जाता है और शेयर मार्केट में इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि कर्मचारियों को एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अभी तक का जो हाल है उसमें 8.5% से 9% तक के रिटर्न पर चर्चाएं होते हैं। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर LC 75 का विकल्प खुला है, यानी जो कर्मचारियों का पैसा है, ये कर्मचारियों के पैसे को और बेहतर तरीके से लंबे समय तक अगर लगाए रखने के बाद क्या ये रिटर्न 15% तक जा सकता है। यानी अगर कहें कि अगर बाजार व्यवस्था में सही संचालन अगर करता है PFRDA, तो क्या जो पैसा वर्तमान में कट रहा है, तो क्या जब सेवानिवृत्त होंगे तो आज जो सेवानिवृत्ति की राशि है, अगर LC 75 जैसे विकल्प अगर खुल जाए तो जो भविष्य में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे उनको आज के तुलना में एक बेहतर बेनिफिट मिल सकता है। इसी वीडियो पे इसमें चर्चा करेंगे। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो जरूर लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पे समझिएगा LC 25 कैसे काम करता है, स्कीम G कैसे काम करता है और LC 50 यहाँ पे कैसे काम करता है। LC 75 आ गया है तो कैसे काम करेगा। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए जो हेडिंग है कि 55 साल के बाद भी शेयरों में निवेश कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। यानी होता क्या था कि जैसे जैसे कर्मचारियों का उम्र बढ़ता था तो पैसे की कटौती तो उनकी मासिक होते रहती थी, लेकिन वो कटौती पैसे को ऐसे इन तरीकों से लगाया जाता था कि बाजार में वो पैसा डूबे नहीं। अब ये जो डूबने का जो विकल्प था ये अब 55 साल के आसपास वाले कर्मचारियों के लिए भी अब खोल दिया गया है। यानी अगर आप 55 साल के भी उम्र में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब आपका जो पैसा है आप LC 75 के तहत आपका पैसा जो है वो सिक्योर है। पहले होता क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर जिन लोगों का सर्विस अधिक होता था, जैसे अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में अगर वो सर्विस में जाता था तो उसकी शुरुआती दौर के जो पैसे होते थे, यानी जो कटौती किए गए पैसे होते थे, उसको जोखिम बाजार में ज़्यादा लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता था तो उनके कटौती गए पैसे को जोखिम बाजार से निकाल कर सुरक्षित बाजार में लगाया जाता था ताकि वहां से सुरक्षित उन लोगों को पैसे की रिकवरी मिल सके। अब यहाँ पे यही चीज है कि स्कीम G, LC 25 और LC 50 और BLC संतुलित जीवन चक्र और LC 75 के संदर्भ को समझेंगे। स्कीम G क्या है? कम जोखिम, निश्चित रिटर्न और सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश। यानी सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश का मतलब है कि आपके कटौती किए गए पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, यानी किसी भी प्रकार के आपके पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं है। स्कीम G के तहत NPS में कर्मचारियों के पैसे रखे जाते हैं। LC 25 में क्या था कि आपके जितने पैसे हैं वह उसमें से 25% अमाउंट 35 से 55 आयु के वर्ष तक यहाँ पे धीरे धीरे कम कर दिया जाता था और LC 50 में इक्विटी निवेश जो था वह 35 से 55 की आयु में यहाँ भी धीरे धीरे कम कर दिया जाता था। LC 75 आने से क्या हुआ कि इक्विटी निवेश जो है वह 35 से 55 आयु वर्ष में यहाँ पे क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उसको घटाया जाएगा, धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा। अब देखिए इस चीज को आप ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हैं, अगर आप अपने इस आधार पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो डेटा में चर्चा किया है 35 वर्ष के उम्र से यहाँ पे शुरू हुआ है चार्ट। इसमें चर्चा है LC 75 का, LC 50 का, बैलेंस्ड LC 50 यहाँ भी है और LC 25 का।
देखिए 35 वर्ष की उम्र में अभी जो ये स्कीम के बारे में हमने चर्चा किया, तो ई में 75%, सी में 10% और जी में 15%। ये जो जी जो आप देख रहे हैं, जिस स्कीम के बारे में भी हमने चर्चा किया था, जी स्कीम, जिसमें 100% जो निवेश होता था वो सरकारी बॉन्ड में होता था। कम उम्र यानी 35 वर्ष के उम्र में सरकारी बॉन्ड में निवेश है 15%, जबकि मार्केट में निवेश है 75% 35 वर्ष की उम्र में। ठीक इसी तरीके से अलग अलग उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, सरकारी बॉन्ड में निवेश एनपीएस कर्मचारियों का बढ़ते जाता है। जब कोई कर्मचारी 47 वर्ष की उम्र में एनपीएस सब्सक्राइबर है, उस समय इसके सरकारी बॉन्ड में 15% का जो शेयर जा रहा था, अब 91% जाने लगा। इसलिए जाने लगा क्योंकि अब 10 साल में या 12 साल में उसको सेवानिवृत्त होना है, यानी अब उस पैसे को बेहतर सुरक्षित किया जाए ताकि उसको बेहतर रिटर्न मिल सके। अब यहाँ देखिए कि एक समय ऐसा आता है कि जब 47 के बाद अगर आप यहाँ 55 वर्ष में जब देखेंगे, तो जहाँ पे आप पहले 15% जी देख रहे थे सरकारी बॉन्ड में, अब यहाँ पे 55 वर्ष में 75% हो जाता है। 75% 75 वर्ष में। ये तो आप जो देखे अभी, ये एलसी 75 देखे, और यही एलसी 75 में 55 वर्ष में 75% अमाउंट सरकारी बॉन्ड में चला जाएगा और 25% अमाउंट जो है वह अलग अलग मार्केट में लगे रहेंगे। ये तो एलसी 75 में चर्चा हुआ। एलसी 50 में क्या था? एलसी 50 में होता क्या था कि आपके अमाउंट का जो सरकारी बॉन्ड में 35 साल की उम्र में 20% इन्वेस्ट किया जाता था, और यहाँ पे बीसीएल में 20% और एलसी 25 में 30% सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता था। ठीक इसी तरीके से इसमें भी जहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 47 वर्ष में एलसी 75 में गवर्नमेंट बॉन्ड में 51% जा रहा था, वहीं एलसी 50 में 56% जा रहा है, और बैलेंस्ड एलसी में 28% जा रहा है, और एलसी 25 में 66% जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे जो कम यहाँ पे जो बैलेंस्ड एलसी 50 है उसमें जी 28% जा रहा है, और सबसे अधिक एलसी 25 में 66% गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है। यहाँ पे 47 वर्ष की उम्र में 51% गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा था। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब इससे फायदा क्या होगा कर्मचारियों को, कि आने वाले समय में जो औसत रिटर्न है, इस तरीके के पैसे इन्वेस्टमेंट का जो तरीका लगाया गया है कि ताकि जो एलसी 75 है, एलसी 75 है, यानी एलसी 75 पर जो जी आप देख रहे हैं 55 साल में 75%, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में 75% की जो राशि जाएगी, ये राशि आने वाले समय में आपको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस को खोल रहा है। यानी अब केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी अब लंबे समय अवधि तक उनके पैसे को अपने पैटर्न के आधार पर भी वो चूज कर सकते हैं, या वो डिफॉल्ट पैटर्न के भी आधार पर चूज कर सकते हैं। अब होता क्या है इस आधार पर कि अब रिटर्न जो 9.1% के आसपास मिल रहा था, अब उनके पैसे इस तरीके के एलसी 75 आ जाने से 15% तक रिटर्न मिलने की संभावना व्यक्त किए जा सकते हैं, या लोगों को अनुमान है कि 15% तक रिटर्न मिल सकता है। एलसी 75 का विकल्प मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए ओपन हो चुका है, यानी जो 24% का मासिक कटौती अमाउंट है, अब उस पैसे को इस तरीके से रखा जा रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो अब सेवानिवृत्ति के उम्र पर जा रहे हैं, यानी 55 साल से भी अगर आप अधिक उम्र के हैं, तब आपको शेयरों में निवेश कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय, यानी आपके पैसे को बेहतर रिकवर करने के लिए, फंड को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे एलसी 75 आने वाले समय में एक बड़ा कारगर आपके साथ सिद्ध होगा। तो ये केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन में मध्य प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों का इसका बेनिफिट मिल चुका है। आगे मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे। धन्यवाद।